हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं नीतीश और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि मैं वीकेंड्स पे कैसे अपने डेज को प्लान करता हूं जब उस वीकेंड को मेरा टेस्ट रहने वाला रहता है। वीकेंड्स का नाम सुनते ही बहुत लोगों के माइंड में ये बात आता है। वीकेंड्स मतलब चिल डे, रिलैक्स करने का दिन, इस दिन को तो पूरा एंजॉय करना है। बट एज ए जेई एस्पिरेंट मेरे मन में वीकेंड्स के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव है एंड मैं अपना शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ सैटरडे एंड संडे का, जिससे आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए कि अपने वीकेंड्स को किस तरीके से प्लान करें जिससे आप और प्रोडक्टिव हो पाओ और अच्छे से टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर पाओ। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सैटरडे मॉर्निंग को सबसे पहले उठते ही मैं एक जगह नोट डाउन करता हूँ कि कौन से टॉपिक्स एंड कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं मेरे टेस्ट में, एंड उसके बाद मैं हर एक टॉपिक्स को या हर एक चैप्टर्स को एक गिवन टाइम फ्रेम देता हूँ कि हाँ, मेरे को इतने देर में उस चैप्टर या उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। इससे आपके माइंड को एक इन्वायरमेंट मिलती है कि हाँ, मेरे को इतने टाइम फ्रेम में कुछ करना है, तो आप उस ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव एंड अटेंटिव होकर के वो काम करते हो। तो अपने प्लान को बनाने के बाद एंड ड्यूरेशन सेट करने के बाद मैं फर्स्ट रिवीजन के लिए लग जाता हूँ एंड जितने भी टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको मैं अच्छे से रिवाइज करता हूँ। एंड यही सेम मैं तीनों सब्जेक्ट के लिए करता हूँ एंड जब मेरा तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहते हैं उस टॉपिक उसको एक जगह नोट डाउन करता हूँ। अगर शॉर्ट टॉपिक है तो फिर अराउंड 3 से 4 क्वेश्चंस पर टॉपिक, अगर लॉन्ग टॉपिक है तो 5 से 6 क्वेश्चंस पर टॉपिक, उसको मैं एक जगह नोट डाउन करता हूँ बस क्वेश्चंस। एंड ऐसे ही उस सब्जेक्ट का करने के बाद मैं उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ एंड एक गिवन टाइम फ्रेम में मैं उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ। एंड ऐसा नहीं है मैं 100% अटेम्प्ट करने के ऊपर एम रखता हूँ, जबकि मेरा मेन एम ये रहता है कि मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाऊं एंड जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसको मैं स्किप कर दूं, उस पर टाइम वेस्ट ना करूं, क्योंकि जेई में मेन यही चीज प्ले करता है कि आप कितने क्वेश्चंस को स्किप कर पाते हो या कितने क्वेश्चन को एनालाइज करके पे ये डिसाइड कर पाते हो कि आप वो अटेंड करो या ना करो। एंड ये पार्ट बिलीव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्किप कर रहे हो तो फिर आपको आगे जाकर के जब टेस्ट में बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहेगा एंड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय बहुत कॉन्सेप्ट भूल जाओगे या फिर अप्रोच भूल जाओगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट एंड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना तीनों सब्जेक्ट के लिए जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट करने के बाद आपको अपने आंसर्स को एनालाइज भी करना होगा। अब एंड एनालाइज करने के लिए आप चेक करो कि आप कौन से क्वेश्चन को सही किए हो एंड आपने जो इस क्वेश्चन को स्किप किया है वो स्किप करने का रीजन क्या था। मे बी रीजन ये हो सकता है कि आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या फिर आपको उसका फॉर्मूला मिस हो गया हो या फिर आपने गलत अप्रोच यूज कर लिया हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस रहते हैं। ये भी चेक किया करो कि आप सॉल्यूशन जब कर रहे हो तो उसमें सिली कैलकुलेशंस मिस्टेक तो नहीं किए, एंड अगर की है तो आप उसको इंप्रूव करने का ट्राई करो। आप याद रखो नेक्स्ट टाइम कि आपने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक की थी इस प्रोसेस में एंड इसके कारण आप इंप्रूव कर पाओगे अपने कैलकुलेशंस के साथ। प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करने के बाद उसको एनालाइज भी मैंने अब कर लिया एंड अब मैं वापस से नोट्स को ब्रीफली रिवाइज करूंगा एंड वो कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज करूंगा जिसपे मैंने गलतियां की थी एंड जो फॉर्मूले मैं भूल गया था वो फॉर्मूले को मैं वापस से रिवाइज करूंगा। जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट का विजुअलाइजेशन मिल जाएगा एंड जब आप सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे हो तो आपको वो कॉन्सेप्ट का और क्लैरिटी मिलेगा एंड ये भी समझ में आएगा कि आपने क्वेश्चंस बनाते समय कौन से कॉन्सेप्ट के कारण आपका गलती हो रहा है, तो आप उसको इंप्रूव कर पाओगे सेकेंड रिवीजन के दौरान। देखो ये सब जब हो जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स के आप फ्लैश कार्ड्स या फिर शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो अपने तरफ से जो आप नेक्स्ट मॉर्निंग रिवाइज करोगे एंड जो भी फॉर्मूला सब जो आने वाले हैं टेस्ट में या जो यूज होने वाले क्वेश्चंस में वो आप अलग से एक बार नोट डाउन करके ये सब रख देना। उस समय रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, रख करके आप सीधा सोने जाओ एंड प्रॉपर स्लीप 6 to 7 आवर्स का लेकर के अगले दिन उठो एंड अच्छे से फ्रेश होने के बाद आप या तो वॉकिंग करने के लिए जा सकते हो, साइकिलिंग करने के लिए जा सकते हो, कुछ वैसा एक्टिविटी जो आप मॉर्निंग में एक दिन आउटडोर का करो, बहुत अच्छा रहेगा आपकी प्रिपरेशन में एंड रियली इट विल रिचार्ज यू फॉर अपकमिंग वीक। एंड आप संडे को जिस दिन आपका टेस्ट रहेगा उस दिन अगर आप ये कर रहे हो तो आप फुल्ली फ्रेश रहोगे टेस्ट देने के लिए एंड आपका मूड एकदम अच्छा रहेगा। एंड आने के बाद टेस्ट के अराउंड 1-2 घंटे पहले आप बैठ जाना एंड जितने भी शॉर्ट नोट्स एंड फ्लैश कार्ड्स आपने प्रिपेयर किए थे लास्ट नाइट एंड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने लिख के रखे हुए थे उसको वापस एक बार रिवाइज कर लेना एंड उसके बाद फ्री माइंड से टेस्ट देना एंड इसके कारण आपका रियली टेस्ट में प्रोडक्टिविटी एंड जो इम्प्रूवमेंट्स आएगा आप ऑब्जर्व करने लगोगे कुछ दिन बाद। ये सब छोटे स्टेप्स के कारण आपका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा जाएगा एंड रियली बिलीव मी कि आपका परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम ऐसे बहुत इंप्रूव हो जाए, क्योंकि ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताया है ये मैं खुद फॉलो करते आ रहा हूँ एंड इसके कारण सब कुछ सिस्टमेटिक वे में एंड प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है एंड
ये आपका हो तो इसमें आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है, एंड ये सब जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है, इसमें आप एक आइडिया लेकर के चल सकते हो कि आप कैसे अपने वीकेंड में प्लान कर सकते हो टेस्ट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, एंड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ कि मैं अपना डे कैसे यूटिलाइज करता हूँ सैटरडे एंड संडे टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। सो आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा एंड इससे आपको कोई आइडिया मिला होगा जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, तो कमेंट में जरूर बताना। एंड आपके पास अगर कोई और टिप्स है जो मेरे को बेनिफिट कर सकता है, या फिर जो आप फॉलो करते आ रहे हो एंड रियली में आपका इंप्रूवमेंट किया है, तो आप मेरे को वो भी बताना, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन माई शेड्यूल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, बाय।